हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 31 to 38। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 एक्स नॉट इक्वल टू 2/3 सो दैट एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2/3। तो आपका देखिए फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू क्या है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। तो हमें निकालना है एफ ओ एफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एफ एक्स को कैसे लिखा जाता है, एफ ऑफ एफ एक्स ऐसे लिखना है आपको। यहाँ पे ध्यान देना है एफ एक्स की वैल्यू, तो एफ एक्स की हमारी वैल्यू कितनी है, ये है, तो सेम इसके प्लस भी ये वैल्यू लिखना है। नेक्स्ट हमारा बाहर का जो एफ है वैसे ऐसे ही लिखना है एफ ऑफ एफ एक्स। अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये फंक्शन है उसे हमें अच्छे से लिख लेना है 4x प्लस 3 एक्स का प्लेस को आपको खाली रखना है। ठीक है, एक्स के प्लेस को खाली रखना है और एक्स के प्लेस में कौन सा वैल्यू पुट करना है, ये वैल्यू जो अंदर है। तो मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 और नीचे भी सेम वैल्यू लिखना है 6x माइनस 4। तो ये ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन इस टाइप के बनाए तो आप लोग एक्स के प्लेस को खाली छोड़िएगा और लास्ट में आपको ये जो वैल्यू है उसको पुट करना है। ठीक है, ऐसे मिस्टेक नहीं होगा। अभी देखिए इसको सॉल्व बस कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4 4 जा 16x 4 3 जा 12 और नीचे हमारा 6x माइनस 4 है। ठीक है, और इधर भी मल्टीप्लाई होगा 6 4 जा 24x एंड 6 3 जा 18 और नीचे हमारा 6x माइनस 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 6 3 जा 18x एंड 4 3 जा माइनस 12। सेम यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, ये जो आपका डिनोमिनेटर में टर्म है ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे ये वैल्यू बचेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग प्लस 12 और माइनस 12 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह नीचे हमारा 24x और ये 24 प्लस माइनस क्या है, कैंसिल हो जाएगा। ऐड करेंगे ऊपर की वैल्यू 34x और नीचे हमारा 18 प्लस 16 अगेन 34 कैंसिल हो गया, हमारा x बच गया जो हमें प्रूव करना था। एफ और एफ एक्स हमारा x आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इवेल्यूट कॉस इनवर्स रूट 3/2 प्लस 5/6। ध्यान देना है, तो कॉस इनवर्स रूट 3/2 प्लस 5/6 तो हमें इसकी वैल्यू पहले लिख लेनी। तो इसकी वैल्यू देखिए रूट 3/2 कॉस के टर्म में क्या होता है, तो पता है कि कॉस 5/6 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3/2। तो रूट 3/2 के प्लेस पे कॉस 5/6 लिखा। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गई, यहाँ पे क्या बचा 5/6, यहाँ पे 5/6 ऐड करने पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 5/3। तो हमें कॉस 5/3 मिला और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। ये हमारा आंसर होगा 33 नंबर। इफ a इक्वल टू 1 1 0 1 एंड b इक्वल टू 1 2 3 4 देन फाइंड बी ए फाइंड करना है, मतलब b को वैल्यू को आगे लिखना है देन a को लिखना है। ठीक है, से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 आपका 1 से 2 आपका 0 से। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 1 एंड 2 1। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 प्लस 4 इंटू 0 3 1 प्लस 4 इंटू 1, ये लास्ट में सॉल्व करेंगे हमारा वैल्यू ये होगा 34 नंबर क्वेश्चन। इफ y इक्वल टू कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो हमारा y की वैल्यू दी हुई है तो हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ इस टर्म का पूरा अच्छे से लिखेंगे हमने। अब देखिए क्या करना है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस साइन ये टर्म आपको एज इट इज जैसा वैसा लिखना है। देन अगेन क्योंकि एक्स के अलावा और भी टर्म है तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हमारा वैल्यू ये टर्म को जैसा वैसे लिखना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। यहाँ भी जो भी टर्म है तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे ये टर्म का फिर से हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है और ये 2 कॉन्स्टेंट इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये टू कैंसिल हो गया। जितने भी टर्म बचे उसके अच्छे से अरेंज करना है। एक्स हमारा आगे आ जाएगा साइन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 और नीचे का ये टर्म, ये आंसर हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। तो देखिए 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ से हमारा √2 कॉन्स्टेंट है, √2 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं। हमारा बचेगा क्या साइन एक्स बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वायर है रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा साइन एक्स बाई 2 और 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक, तो हमारा क्या होगा कॉसेक एक्स बाई 2 डी एक्स। और हमें पता है कि कॉसेक की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स। यहाँ पे एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 लेना है और क्योंकि यहाँ पे x अकेला नहीं है x/2 है तो हमें इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/2 डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे ये जो 2 नीचे है वो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 2/√2 हो जाएगा। लॉग ऑफ सेम टर्म लिखना है,
यहाँ पे √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा √2, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, OP इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के एंड OQ इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 2k, फाइंड द मॉडुलस एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ। ठीक है, तो हमारा OP की वैल्यू दी हुई है, OQ भी दिया हुआ है, तो हमें PQ फाइंड करना है। तो PQ इक्वल टू क्या होता है, OQ माइनस OP। ठीक है, Q को पहले लेना है, तो OQ माइनस OP, OQ की वैल्यू को लिखा, OP की वैल्यू को लिखना है, माइनस कर देना है। ठीक है, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ओनली 1 बचेगा, 1i माइनस 4 माइनस 3 तो माइनस 7 एंड 2 माइनस प्लस 2 प्लस k, तो क्या होगा 3k। तो हमारा क्या हो जाएगा मॉडुलस, तो मॉडुलस PQ क्या हो जाएगा, ये जितने भी कॉफिशिएंट उसका स्क्वायर एंड सम करना है, तो इस 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, हमारा वैल्यू √59, ये एक आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, L इक्वल टू क्या होता है, कॉफिशिएंट इसका 1 बाई ये टर्म लेना है, तो 1 बाई √59, देन माइनस 7 बाई √59 एंड देन 3 बाई √59। 37 number question. Find the Cartesian equation of a line which passes through the point 1, 2, 3 and parallel to the line minus x minus 2 by 1 equal to y plus 3 by 7 equal to 2z minus 6 by 3। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन हमने लिख लिया, ये जो इक्वेशन है वो है। ठीक है, तो हमने इसे थोड़ा अरेंज करना है, यहाँ से हम लोग माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2 बाई 1 होगा, ये आपका जैसा वैसा रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा z माइनस 3 बाई 3, तो हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस 2 बाई, ये माइनस नीचे आ जाएगा -1, y प्लस 3 बाई 7 एंड z माइनस 3 बाई, और ये 2 होगा नीचे आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा -1, 7 एंड 3/2। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो होगा। और क्योंकि हमारा जो लाइन है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा कैसे होगा, क्योंकि वो लाइन क्या होगा इसके पैरेलल ही है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो भी क्या होगा, यही होगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू दिस लाइन इज क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल टू जेड माइनस z1 बाई सी। वैल्यू पुट करना है x की वैल्यू आपकी, देखिए x1 y1 z1 की वैल्यू दी हुई 1, 2, 3, तो वही पुट किया 1, 2, 3। ए बी सी हमारा डायरेक्शन रेशियो है, जो यही वैल्यू -1, 7 एंड 3/2, -1, 7 एंड 3/2। इसको आप अरेंज कर सकते हैं, माइनस को हम लोग ऊपर भेज सकते हैं, तो -x प्लस 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 3/2, ये बाई 2 हमारे ऊपर चला जाओ क्या, और 2z माइनस 6, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। तुम्हारे ये दो इक्वेशन है लाइन का। ठीक है, यहाँ से हमने इस वैल्यू को a1 करते हैं और ये वैल्यू क्या हो जाता है b1, उसी तरह ये वैल्यू क्या होगा a2 और ये वैल्यू क्या होगा b2। तो हमें एंगल निकालने के लिए a1 a2 की आवश्यकता नहीं, हमें बस b1 और b2 चाहिए, तो हमारे ये वैल्यू b1 और ये क्या है b2 है। ठीक है, लिखा हमने अच्छे से, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2। तो b1 की वैल्यू b2 की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट के साथ देन इसका मॉड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो b1 का क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड अगेन 2 का स्क्वायर। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 क्या होगा 3, 2 इंटू 2 4 एंड 6 इंटू 2 12, और नीचे इसका 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड 6 का स्क्वायर 36। ऐड करने पे हमें वैल्यू कितना मिल रहा है 49, और यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना हो रहा है 9, तो 49 का रूट क्या होता है 7 और ये 9 का 3, तो हमारा वैल्यू क्या होगा 9/21। तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस इधर आ जाएगा तो कॉस इनवर्स 19/21। 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ फंक्शन f(x) इक्वल टू 3x प्लस बी एक्स ग्रेटर देन 1, 11x इक्वल टू 1 एंड 5x माइनस 2b x लेस देन 1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो गिवन फंक्शन जैसा वैसे हमने अच्छे से लिखा, यहाँ पे ध्यान दीजिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसका क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू दिए गए पॉइंट पे जो फंक्शन है f1। ठीक है, fa होता है तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 1। तो अब देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, और ये आपका f1 की वैल्यू कितनी है 1 पे 11, तो हमारा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, हमारा x टेंस टू 1 माइनस मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब जब हमारा x की वैल्यू क्या हो लेस देन 1 हो, तो लेस देन 1 पे कौन सा कंडीशन लेंगे हम लोग, ये देखिए x लेस देन 1 पे हमें ये लेना है 5x माइनस 2b, और x के प्लस भी क्या लेंगे 1, तो वही हमें लिखा है 5a x के प्लस 1 माइनस 2b, ग्रेटर देन 1 पे हमें ये वैल्यू लेना है 3x प्लस b,
तो वही लिया हमने 3a एक्स के प्लस 1 देन प्लस बी, और ये तो 11 है, ठीक है। अभी हमारी इक्वेशन 1 दे दिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट वी गेट, यहाँ से हम लोग फर्स्ट और थर्ड पार्ट को इक्वेट करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। देन टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड पार्ट वी गेट, तुम्हारा इक्वेशन 2 एंड 3 आपका बन गया। अब देखिए हम लोग दोनों को सॉल्व करके ए और बी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 इंटू 2, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 को जैसा वैसा लिखेंगे, 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 3 2 जा 6 से ये क्या हो जाएगा 2b और ये 22। सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। 6 और 5 क्या होगा 11a, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या बचेगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 33। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 33/11 मतलब 3। तो a की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में 2 और 3 में। चलिए हम लोग 3 पे पुट करते हैं, यूजिंग दिस वैल्यू इन थर्ड वी गेट। तो जहाँ भी a वहाँ पे 3 पुट करते हैं, सॉल्व करने पे b की वैल्यू में क्या मिल रही है 2, तो हमारा a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। तो गिवन फंक्शन लिख लिया हमने। तो गिवन फंक्शन हमारा ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर, 3 2 जा क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करते हैं, एफ डैश इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो हमारा एफ डैश एस की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, तो इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लेना है, हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से 6 इधर जाके 0 से डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोराइज करेंगे। तो हमें इसको ऐसे अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 है और ऐड या सेपरेट करने पे यही टर्म रहे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 3x प्लस 2x, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या हो गया, माइनस 6 मिल जाएगा हमें। अब देखिए इसमें कॉमन निकालते हैं, दोनों से x कॉमन आए तो यहाँ पे x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों के पास x माइनस 3 कॉमन आएगा तो यहाँ से x, यहाँ पे 2 बचेगा। तो हमें यहाँ से x की 2 वैल्यू मिल रही है, क्या हो रहा है 3 और यहाँ से -2, ठीक है। तो हमारा नंबर लाइन इस तरह से बन जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी 2, ये -2, ये 3 और ये इन्फिनिटी। तो हमें 3 इंटरवल मिले यहाँ पे, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू -2 फर्स्ट इंटरवल, ये सेकंड और ये थर्ड इंटरवल, ठीक है। तीनों में से किसी भी एक इंटरवल के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग फर्स्ट इंटरवल के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, वी चेक फॉर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -2। तो हमें यहाँ से कोई भी एक वैल्यू ले लेना है इनके बीच का। तो -2 के बाद क्या आता है, -3 आता है। तो हमने x की वैल्यू -3 ले ली और एफ डैश एक्स पे पुट करके चेक करना है, ठीक है, कि एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन है और लेस देन है। तो एफ डैश एक्स हमारा जो भी था, देखिए ये था हमारा, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करना है, -3 पुट करेंगे। देन सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एफ डैश एस क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 मिल गया तो हमारा इस इंटरवल पे क्या हो गया, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अभी देखिए हम कैसे बनाते हैं, अगर हमारे इस फर्स्ट इंटरवल पे आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये अल्टरनेट चलता है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और ये क्या हो गया, अगेन इंक्रीजिंग होगा। तो हमारे यहाँ से इस इंटरवल पे क्या है, इंक्रीजिंग, और इस पर भी क्या मिला, इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग सिर्फ इस पे। तो इसको बस अच्छे से लिख लेना है। तो आंसर ए का आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग एट माइनस इन्फिनिटी टू -2 एंड 3 टू इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग यूनियन देके लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, देन डिक्रीजिंग एट -2 टू 3। 41 नंबर क्वेश्चन, इवेल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2x² प्लस x माइनस 3 dx, ठीक है। ध्यान देना है। तो हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। देखिए हम लोग इसको अरेंज कैसे करते हैं, x प्लस 1 को हमने 4x प्लस 4 लिखा, वो क्यों लिखा उसको ध्यान देना है। या इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, 4x, और इसका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। 4x प्लस 1 मिलेगा, मतलब हमें x को 4 के टर्म में लिखना है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से क्या करें, डिवाइड करें। 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4x तो हो जाएगा पर 4 भी होगा, तो 4x प्लस 4 मिलेगा हमें, और नीचे 4, तो हमारा ये टर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा और अरेंज करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4, और इसको हम लोग, क्योंकि हमारा टर्म क्या चाहिए हमें, इसका 4x प्लस 1 चाहिए, तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं 4x प्लस 1,
और +3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 था, तो 4 को हमने क्या लिखा, 1 + 3 लिखा, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान देना है, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 को बाहर ले लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 बाई ये टर्म को नीचे लिखा dx प्लस 3 के साथ एक बार लेंगे इसको, देन dx, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, i = 1/4 i1 + i2 बन गया। इक्वेशन 1 करके रहने देंगे। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अलग से, इसको भी सॉल्व करेंगे अलग से, और दोनों की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग i1 को पहले सॉल्व करते हैं। तो हमारा i1 हमारा क्या है, ये 4x + 1/√2x² + x - 3 है। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को क्या मानते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है। और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, 4x + 1 dx = dt। तो हमारा ये पूरा टर्म के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, dt, और नीचे हमारा क्या बनेगा, √t। तो ये हमारे इंटीग्रेशन ऑफ t⁻ क्या होगा, -½ ये ऊपर जाए तो क्या होगा, -½ इसका पावर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻−12 + 1 डिवाइडेड बाई -½ + 1, और एक कॉन्स्टेंट टर्म c1 लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको सेपरेट करेंगे तो क्या बचेगा, t⁻½ बाई हाफ प्लस c1। अब हमें t की वैल्यू, ये हाफ जो 1/2 यहाँ पे आगे आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और t की वैल्यू हमारी इतनी है, तो ये लिखा हमने, और उसका पावर हाफ है, मतलब वो क्या होता है, रूट हो जाता है। तो हमारा i1 हो गया 2√2x² + x - 3 + c1। ये आपका i1 हो गया। हम नेक्स्ट हम लोग i2 को सॉल्व करते हैं। तो i2 हमारा लिखा हमने इसे अच्छे से। अब देखिए इसको अरेंज करना है, नीचे वाले टर्म को हम अरेंज करते हैं। 3 हमने बाहर ले लिया, तो नीचे हमारा देखिए x² के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 को हम लोग बाहर ले आते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा √2 बाहर आएगा, तो उसे हमने बाहर लिख दिया। x² तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन यहाँ से 2 नहीं था, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब हम इसको अरेंज करते हैं। तो देखिए इसको x² तो हमारा ऐसे ही रहेगा, x/2 को अरेंज करना है बस, ठीक है। तो x/2 हमारा क्या होता है, यहाँ पे 2ab का फॉर्म हमें बनाना है, तो 2 तो हमने खुद से दे दिया, a हमारा है x, और b हमें खुद से बनाना है। तो b हमको ऐसे अरेंज करना है कि इसको पूरे को सॉल्व करने पे हमारी ये टर्म फिर से रहे, ऐसे ही रहे, ठीक है। तो हमारा x/2 है, मतलब हमें x/2 चाहिए। तो देखिए हमें अभी हम क्या देंगे, 1/4 देंगे, ताकि इसको डिवाइड करने पर हमें फिर से क्या मिलेगा, x/2 मिल जाएगा। तो हमें 1/4 यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/4 हमने यूज़ किया, तो मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू हो गया, ठीक है। 2ab हमारा जो होता है, b का वैल्यू हो गया। तो हमने b टर्म 1/4 का स्क्वायर क्या किया, ऐड किया। तो 1/4 का स्क्वायर जो ऐड किया, उसे हमने सेपरेट भी करना पड़ेगा। अगर हम कुछ टर्म खुद से करते हैं, तो उसे हमने क्या करना है, खुद से माइनस भी करना है, ठीक है। ऐड किया तो उसे क्या करना है, माइनस भी करना है। और ये हमारा पहले का जो टर्म था वही -3/2। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, a² + 2ab + b², ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a + b के होल स्क्वायर, मतलब x + 1/4 की होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं इस दोनों टर्म को। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो ये 1/16, ये 3/2। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो नीचे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 8 जाए, तो 8 3 सा क्या होता है, 8 3 सा 24, 24 + 1 क्या होगा, 25/16 ये टर्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये टर्म तो ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x² - a² का फॉर्म बन रहा है। तो हमारा इसका वैल्यू क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन log of x + √x² - a²। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमने क्या लिया, c2 लिया है। ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। देखिए ये वैल्यू के प्लेस पे हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि इस वैल्यू को सॉल्व करके हमारा ये वैल्यू आया था। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे। हम लोग इस वैल्यू को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ 2 यहाँ से कॉमन लिया है। तो हम लोग ये वैल्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करके हमारा ये वैल्यू आया, ठीक है। तो हम इस वैल्यू के प्लेस पे अगेन ये वैल्यू लिखें, +c2, ठीक है। तो हमारा ये i2 फाइंड हो गया। अब हमें क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ i1 एंड i2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमारा जो इक्वेशन 1 था, यहाँ पे हम लोग i1 और i2 की वैल्यू को पुट करेंगे। 1/4 बाहर है, ये आपका i1 की वैल्यू, ये i2 की वैल्यू, इसका कॉन्स्टेंट टर्म c1 और इसका क्या था, c2, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग अगर 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 1/2। यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई किए, तो हमारे क्या होगा, 3/4√2। एंड ये लॉग जो टर्म सेम है, इसको अच्छे से लिखना है। और यहाँ पे c1 + c2 कॉन्स्टेंट टर्म को मिला क्या बन गया, c बन गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, 0 to π/2 sin x - cos x डिवाइडेड बाई 1 + sin x × cos x dx, ठीक है। तो यहाँ पे 0 to π/2 वाले टर्म जब भी होते हैं, तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पे रूल होता है, यूज़ करना है π/2 - s, जहाँ भी x है वहाँ पे π/2 - s करना है, ठीक है। तो हमने किया π/2 - s, यहाँ भी सब जगह। अब देखिए हमारा जो नया टर्म बना वो क्या बना, sin π/2 - s क्या होता है, cos x, एंड cos π/2 - s sin x। नीचे भी वैसे सेम चेंज हो जाएगा।
लेकिन देखिए डिनोमीटर हमारा बिल्कुल सेम है, ठीक है, चेंज करने के बाद में डिनोमीटर क्या है, सेम है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, हम लोग क्या करना है, ऐड करना है, एडिंग 1 एंड 2। आई ऐड हो गया, इधर क्या हो जाएगा 2i, इधर हमारा ऊपर ऐड करेंगे sin x माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे का टर्म सेम है, हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव कैंसिल, तो ऊपर हमारा क्या बच रहा है, 0। तो हमारे ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो 2i इक्वल टू 0 क्या होता है, आई की वैल्यू में क्या मिले, 0। 43 नंबर, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रेजिन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड द लाइन x इक्वल टू 4। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। यहाँ से हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट इधर आ जाएगा, तो ये क्या होगा 4√x हो जाएगा, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x इक्वल टू 4। हम लोग फिगर बना लेते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए फिगर पैराबोला हमारा राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा, क्योंकि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में है। देन हमारा x इक्वल टू 4 ये लाइन हो गया, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 है, ये क्या किससे कटेगा, x एक्सिस को 4 से, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, ठीक है। हमें x की बस ज़रूरत है, तो ध्यान दीजिए रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OABO, कहाँ से, OABO, ये पूरा एरिया। तो हम यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये एरिया फाइंड करते हैं, इसको डबल करेंगे तो हो जाएगा। तो हमारे एरिया 2 इंटू क्या हो जाएगा, 0 to 4 y/dx, ठीक है, y/dx। तो y यहाँ पे कौन सा इक्वेशन किसका लेना है, पैराबोला का, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 0 to 4, और पैराबोला का इक्वेशन हमने किया था, y की वैल्यू क्या है 4√x, तो y के प्लेस हम लोग क्या लिखेंगे, 4√x dx, ठीक है। 4 बाहर आ जाएगा तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 पहले से थी, 1 ऐड हो जाएगी, नीचे भी सेम 1/2 + 1, और 0 to 4 लिमिट लेना है, ठीक है। तो x की पावर क्या हो जाएगी 3/2, नीचे भी 3/2, 0 to 4, ये 3/2 आपका 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे x के प्लेस में हम लोग 4 पुट करेंगे, तो 4 का पावर 3/2, तो हमारा वैल्यू 8 2 16/3, और यहाँ पे 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये स्क्वायर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या बचेगा 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 क्या होता है 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू 128/3 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, सॉल्व dy/dx माइनस वाई इक्वल टू एक्स ई एक्स। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ये है, तो ये हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। कंपेयर करने पे p की वैल्यू में क्या मिलेगी -1, और q की वैल्यू एक्स ई एक्स लिखा हमने अच्छे से। तो आई एफ निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p की वैल्यू क्या है -1 और ये dx, तो हमारे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, -x हो जाएगा e⁻⁻x। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ प्लस सी। y का वैल्यू y ही होगा, आई एफ की वैल्यू e⁻⁻x, q की वैल्यू एक्स ई एक्स, और ये e−x। यहाँ पे ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारा बचेगा x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, ये हमारा आंसर हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन, if the vertices a b c of a triangle abc have position vector 1 2 3 -1 0 0 and 0 1 2, देन फाइंड एंगल ए बी सी। हमें ए बी सी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग लेट ओ बी दी ओरिजिन, देन हम ओ ए को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग पोजिशन वैक्टर के टर्म में लिखेंगे, तो i + 2j + 3k, ये क्या होगा -i, ये तो 0 0 है तो ओनली -i, और यहाँ पर क्या होगा i तो 0 है, j + 2k, ठीक है, ओ सी हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें ये बी निकालना है, तो ये किससे बना है, ये किससे बना है, इस लाइन से और इस लाइन से बना है, ठीक है, बी ए और बी सी से बना है। यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप ए बी ले रहे हैं तो आपको सी बी लिखना होगा, ठीक है, और अगर आप बी से स्टार्ट करें तो बी ए तो बी सी लिखना है, ठीक है, साइन में मिस्टेक नहीं होगा ऐसे। तो बी ए एंड बी सी मेक्स एंगल ए बी सी। अगर हम लोग एंगल बी का बात कर रहे हैं तो हम लोग बी से स्टार्ट करते हैं, बी ए देन बी सी। तो हमारा बी ए फाइंड करेंगे, तो बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से ए को पहले लेना है, तो ओ ए माइनस ओ बी, ये ओ ए की वैल्यू देन ओ बी की वैल्यू, ठीक है, हमारा वैल्यू इतना हो गया बी ए का। और बी सी हमारा क्या हो जाएगा, बी सी हमारा ओ सी माइनस ओ बी, सॉल्व करने पे हमारा ये वैल्यू हो गया। हमारा एंगल क्या होगा कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा का नाम एंगल ए बी सी है, तो ए बी सी लिखा हमने, तो कॉस ए बी सी क्या होगा, बी ए डॉट बी सी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। सॉल्व करते हैं इसको, सबको वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे ये बी ए की वैल्यू, ये बी सी की वैल्यू, और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 से 2 2 1 से 2 एंड 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 1 1 एंड 4। सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारा वैल्यू क्या हो रहा है 10, और नीचे ये √17 या √6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 102,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10/√102, ये कॉस थीटा की वैल्यू। तो हमारे थीटा मतलब एंगल ABC क्या होगा, कॉस इधर आ जाए तो कॉस इनवर्स 10/102 √102। 46 नंबर y इक्वल टू 500e⁻7x प्लस 600e⁻−7x देन सो दैट d2y/dx² इक्वल टू 49y। तुम्हारा गिवन इक्वेशन हमने लिखा, इससे वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx हमारा क्या होगा, 500 कॉन्स्टेंट है बाहर, e⁻7x के लिए सेम रहेगा, पर ये 7x के लिए हमारा 7 फिर से होगा, 600 कॉन्स्टेंट है, e⁻−7x सेम रहेगा, पर -7x की वजह से फिर से -7। ठीक है, इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 7 को हम लोग आगे ले आते हैं, 7 × 500 मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे लिखना है। ठीक है, हमें क्योंकि प्रूव करना है आपको 49y के टर्म में, तो y हमारा एज इट इज रहना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें d2y/dx² चाहिए। तो हमारा d2y/dx² क्या हो जाएगा, ये 7 × 500, ठीक है, e⁻7x सेम रहेगा, फिर से 7x के लिए 7, और यहाँ पे भी सेम -7 फिर से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 × 7 क्या हो जाएगा 49, और यहाँ पे भी 7 × 7 क्या 49, तो हमने 49 को क्या किया, कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो गया, हमारा जो टर्म बचा उसे अच्छे से लिखा। देखिए ये जो पूरा वैल्यू ये आपका क्या है, सेम y है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन था y सेम y है, तो इसके प्लेस हम लोग क्या कर सकते हैं, y लिखेंगे, तो हमारा ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। अब हम आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, ध्यान देना है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन और लिखा हमने अच्छे से, यहाँ से a की वैल्यू क्या होती है, इसके कोफिशिएंट को लिखना है। ठीक है, और x की वैल्यू x y z, b की वैल्यू ये 16 19 25। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड करेंगे, 5 बाहर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस का साइन देके इसको मल्टीप्लाई। सिमिलरली हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है, -22 आ रहा है। ठीक है, तो -22 ये क्या है, जीरो नहीं है, अगर ये जीरो होता तो सॉल्यूशन नहीं फाइंड होता और हमें इतना ही सॉल्व करना था, पर क्योंकि ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो उसके लिए हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, तो A11 A12 सभी फाइंड करना है। तो A11 कैसे फाइंड होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसको रहने देना, बाकी ये चारों एलिमेंट को लिखना है। ठीक है, ये रहने देना, बाकी ये चारों एलिमेंट को अच्छे से लिख लेना है, एलिमेंट लिख के काम कीजिएगा तो मिस्टेक नहीं होगा। ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 -6, तो वैल्यू क्या होगा -2। यहाँ पे देखिए माइनस साइन लगेगा, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, या फिर आपको ध्यान देना है इसका सम अगर प्लस आ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव, और इसका सम अगर माइनस में है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, सॉरी माइनस मतलब ऑड नंबर, अगर ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव और ये ऑड है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबका हमने ऐसे ही कोफैक्टर फाइंड कर लिया, सारे टर्म के कोफैक्टर ऐसे लिखना है, अच्छे से लिख लेना है, देन आपको निकाल लेना है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सभी कोफैक्टर को अरेंज करना है, प्रत्येक एलिमेंट को अपने जगह पे अच्छे से अरेंज करता है, और इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में क्या होता है, आपका फर्स्ट रो चेंज होगा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो गया। अब हमारा ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, -22 था, तो -1/22, और ये एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हमने। ठीक है, हमारा एक्स फाइंड करना है, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए इनवर्स बी होती है, तो ए इनवर्स जो हमारा ये टर्म है अच्छे से यहाँ पे लिखा, देन बी। यहाँ पे देखिए हम लोग माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगर माइनस हम लोग हटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस कैंसिल करेंगे तो हमारा ये माइनस, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, अगेन ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमें ये वैल्यू मिलेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये वैल्यू हमें मिलेगा। तो हमारा इसका वैल्यू क्या होगा, 1/22 बाहर, और अंदर में सॉल्व करने पे 22 44 ये 110। तो मैं यहाँ से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 ये क्या होगा 2, और ये 5, तो 1 2 5, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 एंड जेड की वैल्यू 5 होगी। 48 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन आपका दिया हुआ है ऑन इंटरवल 0 to 3, तो हमने फंक्शन को लिख लिया हमने, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, जब भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है तो डबल डिफ्रेंशिएशन करना होता है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सिंगल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 4 से 12x3 इसके लिए, 8 से 24x2 इसके लिए, 24x, और ये -48 कॉन्स्टेंट टर्म के लिए 0। इक्वेशन 2 लिए हमने। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एवरेज को 0 पुट करना है, एवरेज इक्वल टू 0, ये सभी वैल्यू को 0, यहाँ से 12 कॉमन आ रहा है तो 12 कॉमन लिया, x³ -2x², यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ पे -4 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करेंगे, यहाँ देखिए x² कॉमन आएगा,
तो हमारे क्या बचेगा एक्स माइनस टू, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान देना, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है ये टर्म, और ये एक्स माइनस टू ये, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, प्लस माइनस रूट टू आई मिलेगी। इमेजनरी नंबर है तो इस पर काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ओनली एक्स इक्वल टू 2 पे काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन 2 को बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, एफ डबल डैश मिलेगा। तो एफ डबल डैश हमारा क्या होगा, 32x² माइनस 42x 48x प्लस 24। यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, जो हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया था वो पुट करते हैं, ठीक है। तो x के प्लस पे 2 पुट करेंगे, सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, 72 मिला, वो क्या है ग्रेटर देन 0। अगर हमारा एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन आता है तो हमें क्या मिलता है, मिनिमम वैल्यू मिलता है। तो एफ डबल डैश क्योंकि हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2। तो हम लोग का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारी जो भी क्वेश्चन में फंक्शन दिया उस पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ठीक है। एफ एक्स जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा फंक्शन उस पर 2 पुट करेंगे, तो जहाँ भी है वहाँ पे 2 पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स के प्लस पे 2, तो सभी जगह 2 पुट किया, देन सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, -41। और यही हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या, देखिए हमारा ध्यान से देखिएगा, इंटरवल हमारा क्या है 0 to 3 और क्लोज इंटरवल है, मतलब लोग 0 पे पुट कर सकते हैं। हम लोग चेक करते हैं 0 पुट करके, तो 0 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, 25 मिलेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। ठीक है, सॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करना है, ध्यान से देखिएगा। गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया, यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हमारा इसको हम थोड़ा अरेंज करते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 इस फॉर्म में, तो माइनस का साइन देंगे तो हमारा देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ a1 क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस आई होगा, यहाँ से क्या होगा माइनस के, यहाँ से माइनस के, ठीक है। और हमारा b1 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे जो आपका डायरेक्शन रेशियो वो लेना है, तो 7i माइनस 6j प्लस के। उसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से हमारा पोजीशन a2 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i 5j और ये 7k। उसी तरह हमारा ये जो डायरेक्शन रेशियो से वहाँ से हमें क्या मिलेगा, b2, तो b2 इक्वल टू क्या होगा, i माइनस 2j प्लस के। हमारा शॉर्टेड डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, याद करना है। डी इक्वल टू क्या होता है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है, ये मॉडुलस है। तो हम लोग b1 क्रॉस b2 फाइंड करते हैं, तो b1 क्रॉस b2 हमें सॉल्व करने पे मिलेगा -4i माइनस 6 माइनस 8k। इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वैल्यू क्या, कॉफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू कितना मिला, √116। एंड देन हम a2 माइनस a1 भी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला है वहाँ पे a2 माइनस a1 भी है, तो a2 माइनस a1 निकालते हैं, a2 देन माइनस का साइन देंगे a1, तो हम ये सारा साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा सबके, हमें a2 माइनस a1 का ये वैल्यू मिलेगा। तो हम डी फाइंड करते हो, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, या b1 क्रॉस b2 की वैल्यू, ये जो वैल्यू वो लिखा हमने, देन a2 माइनस a1 की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट से, और नीचे हमें इसका मैग्नीट्यूड जो हमने निकाला था ये सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 4 जगह होगा 16, 6 6 36 एंड 8 8 64, माइनस साइन होगा पर क्योंकि मॉड है तो ये वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐड करने पे हमें 116 मिलेगा और √116 ये इसके डिवाइड होगा तो वैल्यू कितना मिलेगा, √116। ये हमारा आंसर होगा शॉर्टेड डिस्टेंस। 50 नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को हमने अच्छे से एक बार लिख लिया। मिनिमाइज z इक्वल टू 20x प्लस 10y सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ये कंडीशन भी लिख लिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 40 इक्वेशन 1 लेना है। हम क्योंकि ग्राफ बनाएंगे तो इनइक्वलिटी पे नहीं बनाते, इक्वल टू पे बनाते हैं। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीनों के लिए हम लोग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग 4 इक्वेशन 1, ठीक है, 4 1 के लिए x और y लेना है। तो इक्वेशन 1 में ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 में जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 मतलब ये आपका कैंसिल हो गया, तो 2y इक्वल टू 40, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी 20। तो x इक्वल टू 0 पे y हमें कितना मिला 20। सिमिलरली y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y 0 पे x कितना मिलेगा 40। यही काम सभी इक्वेशन के लिए कर लेना है, ठीक है, तीनों के लिए कर लेना। अब लोग इससे हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो हमारा ग्राफ देखिए इक्वेशन 1 के लिए हमारा जो ग्राफ बनेगा, ये पॉइंट क्या है 0 पे 0 20 है, x 0 पे y 20, तो पहला पॉइंट हमारा यही मिलेगा 0 20 एंड सेकंड पॉइंट क्या मिलेगा y 0 पे 40। तो ये पॉइंट हमने इसको मिला लिया, किसके लिए ग्राफ है, इक्वेशन 1 के लिए। इक्वेशन 2 के लिए हमारा ग्राफ 0 30, x 0 पे y 30, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या होगा x 10 y 0, ठीक है, x 10 y 0, तो हमने ये दो पॉइंट को मिला लेना है, तो हमारा इक्वेशन 2 मिल गया। 2 के लिए ग्राफ ये हो गया। सिमिलरली 3 के लिए ये ग्राफ होगा। हमें क्या चाहिए उसको देखिए मैच करना, उससे हमें ग्राफ का एरिया निकालना कि कौन सा एरिया का
हमें आवश्यकता है, ठीक है। तो ये देखिए एक्स प्लस 2y क्या है, लेस और इक्वल टू 40 है। तो इक्वेशन 1 का लाइन ये है, मतलब इससे छोटा चाहिए। तो मतलब छोटा मतलब नीचे कह रही है 3x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 30, मतलब हमें इससे ऊपर कह रही है। और 4x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल 60, मतलब आपका इक्वेशन थर्ड से भी ऊपर कह रही है और सेकंड से भी ऊपर कह रही है। तो सभी लाइन के द्वारा जो घेरा गया भाग है, हमें उसको उस भाग पे उसके भी जितने भी काउंटर पॉइंट्स हैं उस पर काम करने हैं, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट वो क्या बन रहा है, ए, यहाँ पे पॉइंट बी, ये दोनों के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, ठीक है। और इसके भी कोऑर्डिनेट, इसका 15 0 है और इसका क्या है 40 0, लेकिन हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पते। तो हमें सी और डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपको पॉइंट सी कहाँ से मिला है। तो पॉइंट सी किसके इंटरसेक्शन से बना है, 2 और 3 का। तो आपको 2 और 3 को सॉल्व कीजिएगा तो पॉइंट सी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग 2 एंड 3 वी गेट पॉइंट सी। तो हम लोग देखिए इक्वेशन 2 और 3 पे आते हैं। ये हमारा 2 है, ये 3 है। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेपरेट करेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमने वही किया, इक्वेशन 2 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 3 वी गेट। तो हमने सॉल्व कर लिया, हमें x की वैल्यू 6 मिल रही है और x की वैल्यू को हमने 2 पे पुट किया तो y हमें क्या मिला, 12 मिला। तो हमें c का कोऑर्डिनेट क्या मिला, 6 एंड 12, ठीक है। c तो फाइंड हो गया, हमें पॉइंट d भी चाहिए, ठीक है। पॉइंट d किससे बना है, इक्वेशन 1 और ये 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से। 1 और 2 को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। तो सेम करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट डी, हमें डी मिलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 2 कर रहे हैं। तो सॉल्व करने पे हमें x की वैल्यू 4 और इसको x की वैल्यू को पुट करेंगे 2 पे तो y की वैल्यू क्या मिली, 18 मिली। तो हमें डी, पॉइंट डी हमारा क्या मिला, 4 इंटू 18। अब हमारा फाइनल काम क्या है, हमें काउंटर पॉइंट जो भी मिले हैं, हमारे जो भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, उसमें हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। z मिनिमम हमारा जो दिया हुआ है, तो हमारा देखिए ए हमारा पॉइंट क्या है 15 और 0, मतलब हम लोग x के प्लस से 15 और y के प्लस से 0 सॉल्व करने पे हमारा क्या आ रहा है, 300 आ रहा है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट पे 40 पुट करेंगे तो हमारा 800 आ रहा है। सिमिलरली 6 और 12, एक्स के प्लस से 6, यहाँ पे 12 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए 120, यहाँ भी 120 ऐड करने पे 240। उसी तरह यहाँ पे 4 और 18 पुट करके सॉल्व करेंगे तो 260। तो हमारा मिनिमम वैल्यू किस पे आ रहा है, इस पे। तो वी गेट z मिनिमम इक्वल टू 240 एट सी इक्वल सी 612, ठीक है। हमें इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, z की वैल्यू मिनिमम मिलेगी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, ठीक है। 52 कार्ड में से एक कार्ड क्या है, खो गया, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। उसके बाद हमारे जो 51 कार्ड्स बचे उसमें से 2 हम लोग निकालते हैं तो 2 कार्ड आपके क्या मिलते हैं, डायमंड मिलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। तो हमें निकालना है कि जो कार्ड हमारा भुला गया वो क्या हो, डायमंड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ध्यान दीजिएगा, लेट इवन बी द इवेंट दैट मिसिंग कार्ड इज डायमंड। जो हमारा कार्ड भुला गया उसका इवेंट हमने क्या माना, इवन माना। तो हमारे टोटल डायमंड कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। तो हमारे एन ऑफ इवन, नंबर ऑफ डायमंड्स कितने हैं, 13। तो हमारे पी ऑफ इवन क्या हो जाएगा, 13/52, मतलब 1/4 चांस है कि जो कार्ड भुला है वो क्या है, डायमंड है, ठीक है। आगे देखिए, लेट ई टू बी द इवेंट दैट मिसिंग कार्ड इज नॉट डायमंड। मिसिंग कार्ड क्या है, डायमंड नहीं है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, अगर 13 कार्ड डायमंड तो 39 कार्ड ऐसे जो डायमंड नहीं है। तो हमारी पी ई टू क्या होगी, 39/52, दैट इज 3/4 हो जाएगी। नेक्स्ट हम लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड। हमने जो 2 कार्ड निकाले हैं वो क्या हो, डायमंड हो, उसके लिए इवेंट क्या है, ए है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो पी ए बाई इवन हमारा क्या होगा, इवन मतलब जो एक कार्ड, तो ये इवन क्या है, भुला गया है कार्ड और वो क्या है, डायमंड है, ठीक है। तो पी ए हमारा कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, हमें जो ए 2 कार्ड निकाले वो भी क्या है, डायमंड है। तो हमारा क्योंकि टोटल 13 डायमंड्स होते हैं और डायमंड्स में से एक क्या है, भुला गया, मतलब टोटल कितने बचे हैं, 12 डायमंड बचे हैं और टोटल कार्ड्स कितने, 51। तो हमारा पी ए बाई इवन की वैल्यू क्या होगी, 12/51, जब हमने पहला कार्ड निकाला। और क्योंकि हमने 2 कार्ड निकाले हैं तो इसलिए हमारे इसकी वैल्यू क्या होगी, 12/51। और उसके बाद कितने, जब 12वां कार्ड निकाला टोटल क्या बचेगा, 11। 11 निकालेंगे 50 में, ठीक है। तो 11/50। तो पी ए बाई इवन हमारा क्या होगा, 12/51 इंटू 11/50। ये अच्छे समझना यहाँ पे। अभी देखिए हम लोग पी ए बाई ई टू निकालेंगे। ए बाई ई टू मतलब ई टू क्या कंडीशन है कि जो कार्ड भुलाया है वो क्या हो, डायमंड ना हो। डायमंड ना हो मतलब कि हमारे पास 13 कार्ड्स डायमंड अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन एक कार्ड तो भुला गया, मतलब टोटल कार्ड्स कितना है, 51 अवेलेबल है। तो हमने 13 में से एक कार्ड निकाला, ठीक है। ये जो इवेंट हम काम करें, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो निकाल रहे हैं वो क्या है, डायमंड है। तो 13 डायमंड में से एक डायमंड हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 51 में से तो इसकी इवेंट क्या हो जाएगी, पी ए बाई टू मैंने 13/51 इंटू
12/50 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड भुला गया वो हमारा डायमंड नहीं था, तो हमारा टोटल डायमंड 13 अवेलेबल है। ठीक है, तो इसलिए हमने 13/51 इंटू 12/50 निकाला। पर यहाँ पे हमने क्या किया था, जो कार्ड भुलाया तो उसे हमने क्या हमारा डायमंड माना है। ठीक है, डायमंड मतलब जो कार्ड भुलाया हो क्या डायमंड है, तो इसलिए हमारे पास डायमंड कितने बचे, 12 बचे, तो 12/51 इंटू 11/50 हो जाएगा। अब हम देखिए बेस थ्योरम का यूज़ करते हैं, तो बाय बेस थ्योरम हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन उस पर आइए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, जो कार्ड हमारा भुला गया है वो क्या हो, डायमंड हो। तो हमारा जो कार्ड भुला गया है, जैसे कि E1 हमारा क्या है, लॉस्ट कार्ड है, और वो क्या हो, डायमंड हो। ठीक है, क्योंकि डायमंड हो कि हमने E1 माना है, तो PE1 जब दो कार्ड हमने निकाले वो ऑलरेडी डायमंड है, ये जो काम हो चुका होता है उसे हमने नीचे लेते हैं और जो हमें निकालना है उसे ऊपर लेते हैं, तो PE1/A। तो बेस थ्योरम क्या होता है, जब E1/A होता है तो आपको PE1 लेना है और इसको पलट के लिखना है A/E1, और सेम टर्म को एक बार और नीचे लिखना है PE1 PA/E1, और इधर क्या हो जाएगा PE2 PA/E2। सबका वैल्यू पुट करना है, PE1 की वैल्यू 1/4 और A/E1 की वैल्यू, ये वैल्यू हमने पुट किया। सेम वैल्यू को नीचे एक बार और लिखना है, PE2 की वैल्यू 3/4 और ये वैल्यू हमारा PA/E2 जो हमने अभी फाइंड किया था यहाँ पे लिखा था, सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीचे हमारा एलसीएम बिल्कुल सेम है 4, 51, 50, यहाँ पे भी सेम है, दोनों में कॉमन लेके हमने नीचे हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 12 इंटू 11, और यहाँ पे 12 इंटू 11, यहाँ पे सेम, यहाँ पे 3 इंटू 13 इंटू 12। अब देखिए नीचे से हम लोग 12 कॉमन ला सकते हैं। ठीक है, 12 कॉमन लिया तो ये 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 11, यहाँ पे 13 3 से 39, सॉल्व करेंगे तो 11 और इधर ऐड करने पे 50, 11/50 ये आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 52 नंबर्स। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ π/2 डेफिनेट इंटीग्रल्स इवेल्यूट द इंटीग्रल्स 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। ठीक है, आई हमने लिख लिया, इंटीग्रल हमारा जो दिया है इसे इक्वेशन 1 माना। अब हम लोग क्या करना है, π/2 प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्स प्लेस में हमें क्या लिखना है, π/2 माइनस एक्स, जहाँ भी एक्स है वहाँ पे π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 log sin π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, ये तो ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 बाहर भी है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल, तो हमें क्या बचेगा पाई, 2 इधर मल्टीप्लाई तो 2x, पाई माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 2 log cos x, ये तो ठीक है। यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। ठीक है, तो ये साइन 2x ही रहेगा, तो हमारा ये इक्वेशन 2 हो गया। हमने क्या करना है, ऐड करना है 1 and 2 को, एडिंग 1 and 2 ऐड करेंगे, i + i 2i हो जाएगा। इधर देखिए ऐड करना है, हमारा ये टर्म को अच्छे से लिखा हमने, देन ये हमारा इसे लिखा हमने, दोनों को ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए log sin x है 2 log cos x, दोनों के पास 2 है, 2 कॉमन लिया, log sin x प्लस log cos x, ये भी माइनस, ये देखिए ये टर्म सेम है, तो -2 log sin x हो गया dx। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा log a प्लस log b का वैल्यू क्या होता है, log a इंटू बी, तो हमने sin x इंटू cos x लिखा। अब देखिए ये हमारा, अगर हमने यहाँ 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 sin x cos x बनेगा, और 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x, तो हम जगह sin 2x लिखेंगे और बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 डिवाइड करेंगे तभी हमारा 2 मल्टीप्लाई होगा, तो sin 2x/2 हो जाएगा ये, और ये log sin 2x जैसा रहने दिया। यहाँ पे देखिए log a/b यूज़ होगा, तो log a/b की वैल्यू क्या होती है, log a माइनस log b, तो log sin 2x माइनस log 2 हो जाएगा, ये टर्म जैसा रहने दिया। यहाँ पे देखिए ये टर्म बिल्कुल सेम मिला, ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, कैंसिल हो गया, हमारा सिर्फ क्या बच रहा है माइनस log 2, तो माइनस log 2 हमने कॉमन ले लिया। 0 to π/2 इंटीग्रेशन किसका होगा, ओनली dx का, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है x की वैल्यू 0 to π/2, तो हम लोग क्या करेंगे, x के प्लस से π/2 पुट करेंगे देन 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, i की वैल्यू -π/2 log 2।